गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। मैं गिरा और न मेरे गुंबदों मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी हरियाणा में चुनाव का टाइम है, ऐसी में चुनाव प्रचार के लिए जो है इमरान प्रतापगढ़ी आए। उनकी चुनाव प्रचार करने जब पहुंचे तो इमरान प्रतापगढ़ी की रैली इस तरह से, जैसे कि आप वहाँ रैली बोल सकते, जनसभा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की, आगे पीछे दाएं बाएं सब में जो है लोग भरे पड़े हुए थे, चारों तरफ से पैर रखने की जगह भी नहीं थी। इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी की जो है वहाँ पर लोगों ने समर्थन करे हैं, लोगों ने इतनी ज़्यादा प्यार दिखाई है। जब इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं, जब भी वो भाषण देते हैं और जब भी वो अपना शायराना अंदाज में शेर शायरियों में जब वो अपना बयान चालू करते हैं तो लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होकर सुनते हैं। साथ ही साथ इस तरह से जो है तालियां बजाते पूरे मंच जो है तालियों से गूंज उठते हैं और इसके बाद जो है इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज से जो है बीजेपी के ऊपर निशाना भी साधते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ऐसी नहीं कहते, जो हमारी नेता कार्यकर्ता जो है वो बब्बर शेर है, टाइगर है, क्योंकि उनकी रैली, उनकी जनसभा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर किस तरह से लहर है, रैली में किस तरह से लहर हो रही, किस तरह से लोग है, क्या अंदाज है बोलने का लोगों का, भीड़ से आप समझ सकते जो लोग कितना ज़्यादा समर्थन करने वाली, इससे जो है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते जो कांग्रेस की क्या सरकार आने वाली है हरियाणा में। साथ ही साथ जो है जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वैसे जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंच सकते हैं और कांग्रेस की यानी कि राहुल और प्रियंका गांधी की जो है काफ़ी भरोसेमंद नेता है इमरान प्रतापगढ़ी। साथ ही साथ कुछ दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी जो है जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने रैली करी थी, चुनावी प्रचार के लिए पहुंची थी, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भी इस तरह से उनको प्यार दिखाई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी थी उनकी जनसभा में, चारों तरफ जो है भीड़ ही भीड़ थी, क्या महफिल जमा कर बैठे थे और वही अपना शायराना अंदाज में लोगों को काफ़ी खुश करे थे। लेकिन वही चीज़ जो है हरियाणा में फिर से वही चीज़ दोहराया और बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, जो बीजेपी वाले कहते हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, जो बीजेपी 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाया, वो हमसे पूछते हैं जो 70 साल तक कांग्रेस ने क्या करा। लेकिन अगर हम बता देंगे, क्योंकि बताने वाले थे हमने क्या करा है, लेकिन वहीं पर किसी ने जो है मुझे रोक लिया है। अगर हम बता दें जो हमने क्या क्या करा तो वो भी जो है बीजेपी बेच देंगे। और एक बहुत फेमस गाना चले थे जिस वक्त हमारे देश में रेलवे से लेकर हवाई अड्डा से लेकर तमाम सारी चीज़ें जब बेचा जा रही थी इस देश में, तब एक गाना चली थी जो रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया और ये सब कुछ देखकर खुश है जेपी नड्डा। तो इस देश की चौकीदार ने जो है चौकीदार बोलकर इस देश को देश का जो है पहरा देने का काम करने के लिए जो है वोट मांगी थी और काला धन वापस लाने के लिए वोट मांगी थी। जब प्रधानमंत्री अपना सरकार बना रही थी उस वक्त लोगों को उन्होंने वादा करी थी जो तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको काला धन ला के दूंगा, आपका सारी सामान जो है वापस जाएंगे, जितने भी भ्रष्टाचार है वो तमाम सारी चीज़ें खत्म होंगे। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों की सामने है जो भ्रष्टाचार किस में है और देश के प्रधानमंत्री कितने काला धन वापस लाए, उनके हाथ में देश की चाबी तो हमने दे दी है, लेकिन उन्होंने देश को किस तरह से संभाले ये भी आप लोग सब जानते। तो यही सारी बातों पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधते और ये भी कहते जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हरियाणा से शुरुआत करें, फिर हम आपकी जो जितनी भी महंगाई, जितनी भी चीज़ों से परेशान है, सारी चीज़ों के हल निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जो है सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी और क्या कुछ कहते हैं अपने शायराना अंदाज में, एक बार आप भी सुनिए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, के चाय
बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो फिर तैयार रहिएगा, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। मेरी आंखों के सामने ध्वज और उसके आसपास के तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें भी दूर खड़ी होकर के आज के इस जनसभा को सुन रही हैं। बहुत दिन से आने के बारे में सोचा करता था कि ध्वज गांव में आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, आपकी चाय पीऊंगा, लेकिन नसीब में इलेक्शन टाइम पे आना लिखा हुआ था, तो आज आपके बीच हाजिर हुआ। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? ध्वज वालों, आने वाली 5 तारीख को, वोटिंग 5 को है ना, आने वाली 5 तारीख को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ एनआईटी फरीदाबाद के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। वो हरियाणा जो पिछले 10 साल से बाट जो रहा है विकास की, डेवलपमेंट की, रोजगार की, जिसे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी भर के लूटा है, बर्बाद किया है, वो हरियाणा बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं। मैं नीरज शर्मा जी के लिए आपसे अपील करने आया हूं। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में वोट देने का इलेक्शन है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यह इलेक्शन सिर्फ विधानसभा में एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। दरअसल जिसका राज हरियाणा पे होता है, जिसके पास हरियाणा होता है, उसी के पास दिल्ली होती है। यह इलेक्शन हरियाणा जीतने के साथ साथ आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बैठाने का इलेक्शन है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मैं कल जम्मू कश्मीर में था, सभाएं कर रहा था। रात में 1 बजे दिल्ली लौट के आया और सुबह से इंतजार कर रहा था कि जल्दी से ध्वज के लोगों के बीच में जाऊं, आपसे गुफ्तगू करूं। यहां तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरे भाई, आपको 2 बातें समझनी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हरियाणा में सरकार से बाहर जा रही है, हारने जा रही है। गांव गांव में चले जाओ, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। हाथ का पंजा कमल के फूल को उखाड़ के किनारे रख देगा तालाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो जानती है कि वो अकेले नहीं जीत पाएगी, तो फिर वो और अपने दोस्तों को शामिल करती है ताकि आपका वोट बढ़ सके। तो आपने देखा, ये है कांग्रेस की इस वक्त हरियाणा हो, महाराष्ट्र में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, जितनी भी कांग्रेस की नेता कार्यकर्ता है, सब मैदान पर उतार चुके हैं और एक से एक जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एक से एक की भाषण सुनिए, एक से एक की रैलियां आप देखिए। इस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रहे, लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान है। लेकिन इससे अंदाजा भी लगा रहे जो इस बार क्या बिल्कुल बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। वैसे में तो बीजेपी की जो है बेशा की सरकार है, तो उसको भी जो है क्या उखाड़ फेंकेंगे। तो कई मन में सवाल आ रहे हैं और ऐसी राहुल गांधी अपनी नेता कार्यकर्ताओं की तारीफ करते रहते हैं अक्सर। तो इसके बारे में जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।